अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन। डिफिनीशन क्या है? द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड्स बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। यानी किसी भी जानदार की ये सलाहियत जिसमें वो अपने बॉडी के अंदर, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर कंटेंट और सल्यूट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस की परसेंटेज या मकदार को जो है वो एक ख़ास लेवल में बरकरार रखते हैं। इस सलाहियत को किसी भी जानदार की इस सलाहियत को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन जो है ये लिखते हैं इट इज़ क्रिटिकल फॉर द हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है जानदारों की सेहत के लिए। इसके अलावा मैकेनिज़्म ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इज़ डिफरेंट एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग एंड डिफरेंट हैबिटेट्स। ये इसकी ऑस्मो रेगुलेशन की जो मैकेनिज़्म है वो डिफरेंट जानदारों में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार मुख्तलिफ़ एनवायरनमेंट्स या हैबिटेट्स में ज़िंदगी गुजारते हैं। कुछ पानी के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं, कुछ सहराओं में ज़िंदगी गुजारते हैं। लिहाजा इनके बॉडी की जो ऑस्मो रेगुलेशन की जो मैकेनिज़्म है वो डिफरेंट, तरीक़ेकार सबका डिफरेंट होगा। किसी को वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो वो वाटर को अपने जिस्म के अंदर कोशिश करेगा कि ज़्यादा मेंटेन रहे। कोई पानी में रहता है तो उसको वाटर जिस्म से रिमूव करने चाहिए, वो जिस्म से पानी जो है वो खारिज करने की कोशिश करता है। लिहाजा डिफरेंट बिहेवियर्स, डिफरेंट मैकेनिज़्म जो है वो जानदारों में होते हैं फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। अच्छा, यहाँ पर आगे लिखते हैं वाटर एंड सल्यूट्स इन सेल्स। हमारे लिविंग सेल्स में कितने वाटर होगा, कितना सल्यूट्स होगा और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में हम डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 70% ऑफ वाटर, अराउंड अबाउट 70 और 60% जो है वाटर होता है ह्यूमन बॉडी में। वाटर कंटेंट वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। अब कुछ सेल्स में 70% से ज़्यादा भी वाटर हो सकता है और कुछ सेल्स में 70% से कम भी हो सकता है। लिहाजा ये सेल टू सेल वेरी कर सकता है। वाटर कंटेंट इंक्रीज या डिक्रीज इसमें हो सकता है डिफरेंट सेल्स में। वाटर इज़ मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस इन सेल्स। वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है? वाटर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वाटर जो है एक मीडियम का काम करता है। मुख्तलिफ जानदारों में जो रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और मेटाबॉलिज्म होती है, तो उन रिएक्शंस के लिए वाटर जो है मीडियम के तौर पर काम करती है। वाटर मीडियम नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होंगे तो सर्वाइव करना, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा सल्यूट बैलेंस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। सल्यूट्स जो है, आयंस जो है, जिस तरह पोटाशियम है, क्लोराइड है, सोडियम है, कैल्शियम है, मुख्तलिफ़ किस्म के आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस है, रिएक्शंस है, नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट होते हैं। तो ये जो है आयंस की बैलेंस जो है एक प्रॉपर लेवल जो है इनका बहुत ज़रूरी है। उनका जो है बॉडी में मौजूदगी और एक प्रॉपर लेवल के उससे ज़्यादा भी ना हो जाए और कम भी ना हो जाए, ये इंतहाई ज़रूरी है। इसके बग़ैर भी सल्यूट्स के बग़ैर भी, सल्यूट के प्रॉपर लेवल के बग़ैर भी ज़िंदगी गुजारना जो है मुश्किल हो जाएगा और नॉर्मल बॉडी फंक्शंस जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑस्मो रेगुलेशन विद ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फर्मर्स। यानी एनिमल्स को ऑस्मो रेगुलेशन के लिहाज से दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। एक ग्रुप को हम ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं और दूसरे ग्रुप को ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं। सबसे पहले हम ऑस्मो रेगुलेटर्स को डिस्कस करते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर्स आर दोज एनिमल्स दैट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट डिस्पाइट ऑफ चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑस्मो रेगुलेटर्स उन जानदारों को कहा जाता है, उन एनिमल्स को कहा जाता है जो ऐसे माहौल में ज़िंदगी गुजारते हैं जिनका माहौल, बैरूनी जो माहौल है वो उसमें मुसलसल चेंजेस आती है, तब्दीलियाँ आती है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी इंटरनल अंदरूनी जो एनवायरनमेंट है उसमें उनके बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं उनमें चेंजेस ये नहीं लाते और उसको बरकरार सल्यूट्स और आयंस और वाटर की जो लेवल है, जो परसेंटेज है, जो कंटेंट होते हैं वो बरकरार रखते हैं, उनको वो चेंजेस उसमें नहीं लाने देते। लिहाजा ये ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। The solute concentration in body fluids of these animals is different from that of external environment.
इनके जिस्म का जो सल्यूट कंसंट्रेशन है वो एनवायरनमेंट के सल्यूट कंसंट्रेशन से डिफरेंट होता है। यानी यहाँ पर जो आयंस की जो मिकदार है वो एनवायरनमेंट या जो इनका जो हैबिटेट है जहाँ पर ये ज़िंदगी गुजारते हैं वहाँ से ये डिफरेंट है। लिहाजा माहौल जो है एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन जानदारों पर वो असरानंदाज होने की जो है असरानंदाज होता है और उसमें इनके बॉडी के अंदर चेंजेस मुसलसल आती रहती है। तो इन चेंजेस को रोकने के लिए, इन चेंजेस से ख़ुद को बचाने के लिए ये क्या करते हैं, दे यूज़ एनर्जी टू कंट्रोल द बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स। अपने जिस्म के अंदर वाटर और सल्यूट्स का बैलेंस जो बरकरार रखते हैं, इसके लिए ये एनर्जी, तवानाई का इस्तेमाल करते हैं। मुसलसल जो है ये एनर्जी यूज़ करते हैं ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट इनका डिस्टर्ब ना हो, उनमें जो है वो चेंजेस ना आए बैरूनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस की वजह से। दे एक्टिवली रेगुलेट देयर इंटरनल ऑस्मोलैरिटी। अगर फ़िशेज़ हैं तो इनके बॉडी में जो फ्रेश वाटर फ़िशेज़ हैं तो इनके बॉडी में मुसलसल वाटर जो है इनफ्लो करेगा, लिहाजा इनके बॉडी में वाटर जो है वो ज़्यादा मिकदार में आएगा तो ये डिफ्यूज़ होगा, ऑस्मोसिस होगी। लिहाजा ये क्या करते हैं, ये अपने बॉडी से वो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो निकालने के लिए मुख्तलिफ़ मैकेनिज़्म, मुख्तलिफ़ तरीके जो है वो इख्तियार करते हैं। तो ये एक्टिवली अपने बॉडी के जो वाटर है, जो सल्यूट्स है, जो आयंस है, उनको बरकरार रखते हैं, उनको जो है बैलेंस में रखने की स्ट्रगल करते हैं। इनकी एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल जो है ऑल लैंड एनिमल्स जो है, तमाम जानदार जो ज़मीन पर खुश्की पर ज़िंदगी गुजारते हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। इसके अलावा मोस्ट मेरीन वर्टिब्रेट्स, समंदरी मखलूक जिनमें हड्डियाँ मौजूद होती है, मेरीन वर्टिब्रेट्स जो हैं, तो हड्डियों वाले एनिमल्स जो है जो कि समंदर में ज़िंदगी गुजारते हैं, नमकीन पानी में ज़िंदगी गुजारते हैं, उनमें ज़्यादातर जो है वो ऑस्मो रेगुलेटर्स है। इसके अलावा सम फ्रेश वाटर वर्टिब्रेट्स, फ्रेश वाटर यानी जो तालाब या दरियाई पानी में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो हमारे साथ ऑस्मो रेगुलेटर्स है। इन जानदारों में कार्टिलेजिनस जो फ़िशेज़ हैं, कार्टिलेजिनस फ़िशेज़ और बोनी फ़िशेज़ जो है ये दोनों किस्म के फ़िशेज़ जो है ये ऑस्मो रेगुलेटर्स है। इसके अलावा अमीबा और फेरामीशियम जो है ये भी ऑस्मो रेगुलेटर्स है। इसके अलावा मैमल्स और ह्यूमन जो है ये भी ऑस्मो रेगुलेटर के एग्जांपल्स हैं। दूसरे नंबर पर हमारे साथ है ऑस्मो कन्फर्मर्स। द एनिमल्स वूज बॉडी फ्लूइड्स आर इन ऑस्मोटिक बैलेंस विद देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी ऐसे जानवर जिनकी इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स की जो ऑस्मोसिस होती है, जो ऑस्मोलैरिटी होती है, वो एनवायरनमेंट के साथ मुताबिकत रखते हैं और इनमें जो वाटर और सल्यूट्स का जो कंटेंट होते हैं वो एनवायरनमेंट की तरह होते हैं। जो एनवायरनमेंट का जो ऑस्मोलैरिटी है वो इनकी बॉडी की इंटरनल ऑस्मोलैरिटी होती है। दे डोंट अंडरगो अ नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स बिटवीन देयर बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इनके बॉडी फ्लूइड्स के दरमियान कोई भी नेट गेन और लॉस नहीं होता। वाटर अंदर और बाहर जो है इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं करता। इसी तरह सल्यूट्स भी जो है एनवायरनमेंट से इनके बॉडी के अंदर नहीं आते और न इनके बॉडी से आउटसाइड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जाते हैं, क्योंकि इनमें जो है आइसोटोनिक सिस्टम होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं इनके बॉडी फ्लूइड्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देयर बॉडी फ्लूइड्स आर आइसोटोनिक विद देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब इनके बॉडी फ्लूइड्स के और एनवायरनमेंट के दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं है, उनके जो ऑस्मोलैरिटी है, जो ऑस्मोसिस है, जो लिक्विड होते हैं, इनके बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जिनमें सल्यूट्स होते हैं, जिनमें आयंस होते हैं, और जो वाटर कंटेंट है इनका तो वो सेम होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। दे फॉलो द एनवायरनमेंट एंड डोंट रेगुलेट देयर इंटरनल ऑस्मोलैरिटी। ये एनवायरनमेंट को फॉलो करते हैं। अगर एनवायरनमेंट में वाटर कंसंट्रेशन जो है, सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो इनके बॉडी में भी वो चेंज आ जाता है, इनके बॉडी में भी सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगे। अगर एनवायरनमेंट में जो है वो पानी ज़्यादा हो जाए, वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाए और सल्यूट्स जो है वो कम पड़ जाए, यानी डाइल्यूशन हो जाए वाटर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो वाटर है
तो इनके बॉडी में भी ये चेंज आ जाता है, इनके बॉडी में भी वाटर जो है वो कंटेंट ज़्यादा हो जाता है वाटर का। लिहाजा ये वो एनवायरनमेंट को फॉलो करते हैं और एनवायरनमेंट को के साथ ही अपनी बॉडी जो है वो उसमें चेंजेस आती रहती है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या है? ये निस्बतन सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बॉडी जो है, बॉडी सिस्टम जो है वो इतने डेवलप नहीं होते, इसीलिए ये जो है एनवायरनमेंट को फॉलो करते हैं। इनके एग्जांपल्स में मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं जो समुद्री जानवर होते हैं, और इनवर्टिब्रेट्स है जिनमें बोन्स वगैरह नहीं होते। इनवर्टिब्रेट्स सिंपल ऑर्गेनिज्म है जो समुद्री मखलूक होते हैं, समंदर में ज़िंदगी गुजारते हैं, नमकीन पानी में ज़िंदगी गुजारते हैं, ऐसे इनवर्टिब्रेट्स। इसके अलावा एकानोडर्म्स जिनमें सी स्टार वगैरह आते हैं, एकानोडर्म्स जिन पर स्पाइन्स वगैरह से होते हैं। तो ये जो है ये एकानोडर्म्स, ये भी एग्जांपल्स है। इसके अलावा मसल्स, क्रेब्स, लॉबस्टर और जेलीफिश वगैरह ये तमाम के तमाम ऑस्मो कन्फर्मर्स है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने ऑस्मो रेगुलेटर और ऑस्मो कन्फर्मर्स को डिस्कस किया। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप नए आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल कर सकें। शुक्रिया।